हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है व्हाई द रोटर बार स्क्विंग एंड व्हाई द लाइंस ऑन द रोटर। दोस्तों, रोटर का जो रोटर होता है उसमें क्या होता है, उसका बार जो लगा हुआ थोड़ा सा देखिएगा कुछ एंगल पे झुका हुआ है, जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख पा रहे हैं। जो रोटर का बार है थोड़ा झुका हुआ, देखिए इस तरह टेढ़ा टेढ़ा लगाया गया। और दोस्तों, इस जो बार है उसके बीच में दोस्तों एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। ये लाइनिंग दोस्तों देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न है जो इसका बार को थोड़ा टेढ़ा लगाया गया और उन दोनों बार के बीच में गैपिंग रखा गया? क्यों नहीं हम लोग इसको पूरा मेटल एक ही कंडक्टर का बना क्यों नहीं दिए रोटर को कि सॉलिड कंडक्टर हो? इतना करने के क्या ज़रूरत पड़ा कि हमारा बार को एक सिंगल सिंगल बार को लगाया गया और वो भी थोड़ा टेढ़ा लगाया गया, जबकि स्टेटर का बार आप देख पा रहे हैं। स्टेटर में जो बार लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, वो एकदम सीधा सीधा लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपका है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका इंटरव्यू हो या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको ईजिली आप उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो आइए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो मोटर, कई प्रकार के मोटर यूज़ होते हैं। तो जनरली हमारा जो मोटर होता है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट, अराउंड 90% ऑफ द मोटर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आर इंडक्शन मोटर। मतलब हमारा इंडस्ट्रियल रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 90% जितना भी मोटर यूज़ हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, उनमें से 90% क्या हमारा इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा। मतलब क्या, इंडक्शन मोटर का आप यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। ओके। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर का अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर एप्लीकेशन अगर देखेंगे कि जो आपके घर में सीलिंग फैन है वो भी एक इंडक्शन मोटर ही है। आपका जो टेबल फैन में जो मोटर लगा हुआ है वो भी एक इंडक्शन मोटर है। तो दोस्तों, इसका फैक्ट को जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग मोटर तो पता चल गया कि हमारा 90% मोटर यूज़ होता है हमारा इंडक्शन टाइप। उसमें दोस्तों दोस्तों जितना भी मोटर होता है उसका रोटर कई प्रकार का होता है। जैसे रोटर होता है स्क्वायरल केज, साइलेंट पोल, वाउंड रोटर, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, नॉन साइलेंट टाइप रोटर। तो इतने तरह के दोस्तों रोटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रोटर को यूज़ करते हैं। ओके। तो ये रोटर के बारे में हम लोग जान लिए। और मोटर कौन सा यूज़ होता है? जनरली इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज जो देख पा रहे फिगर में वो है आपका स्क्वायरल केज रोटर। मतलब स्क्वायरल केज रोटर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों ये एक पिंजरा जैसा दिखता है। अब स्क्वायरल केज का मतलब ये होता है गिलहरी का पिंजरा। मतलब गिलहरी का दोस्तों पिंजरा जैसा क्या ये रोटर दिखता है? तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट फिगर में अगर आपको दिखाएंगे तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस फिगर में अगर देख पा रहे हैं दोस्तों तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि अंदर से अगर दोस्तों सारा मटेरियल को निकाल दे, सिर्फ बार को दिखाएं, तो इस रोटर को अगर इस फिगर में देख पा रहे हैं तो ये दोस्तों देखिए एक पिंजरा जैसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज रोटर इसको बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, इस बार को भी दोस्तों लगाया गया और बीच में दोस्तों जो गैपिंग है वो साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये तरह दोस्तों स्क्वायरल केज रोटर आपका जो दिखता क्यों है और नाम क्यों पड़ा स्क्वायरल केज, क्योंकि ये पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर है। ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ये थोड़ा स्क्विंग क्यों रहता है और इस दोनों के बीच के गैपिंग क्यों रखा गया दो बार के बीच में। तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मोटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे दोस्तों इसका काम करता है, मोटर का आखिर रोटेट कैसे कर रहा है। इंडक्शन मोटर जैसे कि आप लोग फर्स्ट फिगर में ही देखे थे दोस्तों, ये रहा आपका इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दोगे, तो जैसे आप सप्लाई कहाँ देते हो, कोई भी मोटर में आप सप्लाई दोगे तो किसमें किसमें सप्लाई जाएगा? ऑफकोर्स स्टेटर में जाएगा। मतलब ये जो स्टेटर में बेंडिंग किया हुआ है, जैसे कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, इस फिगर में स्टेटर में जो बेंडिंग किया हुआ है, इस फिगर में दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा सबसे पहले, और सप्लाई हम लोग यहाँ से देंगे। तो जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे स्टेटर में, वैसे ही स्टेटर में मौजूद है क्या, आपका कॉयल, और दोस्तों बार लगा हुआ है। तो जैसे ही करंट उसमें फ्लो करेगा उसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसमें बनाएगा फ्लक्स। और वही दोस्तों फ्लक्स अगर दोस्तों किसी भी चीज़ में कट करेगा, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कट करेगा, तो वहाँ प्रोड्यूस कर देगा एक ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर देगा। और दोस्तों अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसमें भी फ्लो होगा करंट, और दोस्तों जैसे करंट फ्लो होगा वो भी अपना बनाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड।
और दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड उसने बनाया, उस रोटर ने, उस स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको ही को दोस्तों अपोज करेगा, मतलब धोखा हो गया दोस्तों। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड ने एक फील्ड बनाया, स्टेटर में जो सप्लाई दिया हम लोग, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसके कारण दोस्तों रोटर में उस फ्लक्स कट किया, और दोस्तों वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, किसके कारण? स्टेटर के कारण। और दोस्तों स्टेटर में जो बनाया वो रोटर में जो बना वो दोस्तों स्टेटर का ही अपोज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरा पूरी धोखा, जिसने जिसको बनाया उसी को दोस्तों काटो। यही है दुनिया का नियम दोस्तों। वही नियम मोटर में भी दोस्तों देखने को आपको मिल रहा है। तो क्या होता है कि रोटर दोस्तों उस स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बना, जिस मैग्नेटिक फील्ड का जिस डायरेक्शन था उसी का अपोज करना स्टार्ट कर देगा रोटर। और दोस्तों रोटर में अगर देखेंगे तो दो साइड दो बेरिंग रहता है, और दोस्तों रोटर को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसी जगह पे हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो क्या दोस्तों रोटर की जगह हम एक सॉलिड रड को डाल देंगे तो क्या घूमेगा? एक सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड आयरन को डाल देंगे, या सॉलिड रोटर जैसा ही हम लोग सॉलिड एक मेटल का बनाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे बेरिंग लगा के, तो क्या घूमेगा वो? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं घूमेगा। फिर हमको बार लगाने की क्या जरूरत पड़ा? जो छोटा छोटा हम लोग स्ट्रिप डाले हैं रोटर में जो कॉपर का होता है, वो लगाने का फिर क्या जरूरत पड़ा? तो दोस्तों हमारा अगर एक मेटल सॉलिड डालेंगे तो दोस्तों उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कट करेगा, वहाँ भी ईएमएफ बनेगा दोस्तों। ईएमएफ बनेगा, लेकिन दोस्तों उसका जो पोल बनेगा दो ही पोल बनेगा, और दोस्तों कंटिन्यूस जो पोल बनेगा वो दोस्तों क्या होगा, वो घुमा ही नहीं पाएगा, चिपक जाएगा जाके, जहाँ नॉर्थ साउथ दोस्तों अट्रैक्ट कर लेगा दोस्तों, दोनों चिपक जाएगा, और दोस्तों वो मेटल घूमेगा ही नहीं। तो अगर दोस्तों चिपकने नहीं दिया जाए, अगर एयर गैप में भी रखा जाए तो दोस्तों वो घूमेगा नहीं, वाइब्रेट करेगा हल्का सा। तो दोस्तों रोटर में आखिर क्या खासियत है जो रोटर घूमना स्टार्ट कर दे रहा है? तो दोस्तों हम लोग रोटर को पहले देखेंगे तभी तो जान पाएंगे कि रोटर कैसे घूम रहा है। तो रोटर का फिगर पे हम लोग आएंगे, तो ये रहा दोस्तों रोटर का फिगर, आपको दिखा रहे हैं। ये रहा दोस्तों आपका रोटर, और भी कई फिगर है, तो दोस्तों इसी रोटर पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं इस रोटर में भी दोस्तों कॉयल है। तो दोस्तों जैसे इसमें फ्लक्स लिंक किया, इसमें बन गया ईएमएफ। अब जैसे ही इसमें बना ईएमएफ, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और दोस्तों उसी का अपोज करना स्टार्ट किया। और दोस्तों अपोज जैसे करेगा, और दो साइड क्या हुआ है दोस्तों, बेरिंग लगा हुआ, और दोस्तों सब में नॉर्थ साउथ बनेगा। क्या होगा? नॉर्थ साउथ बनेगा, नॉर्थ साउथ। अब दोस्तों हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कौन सा सप्लाई देते हैं हम लोग? एसी सप्लाई, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब साइनोसॉइडल वेव प्रोड्यूस होता है। तो साइनोसॉइडल बोर्ड में मैं अगर वेव में अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें पहले जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर दोस्तों नीचे जीरो आता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर पॉजिटिव में जाता है। दोस्तों ये कंटिन्यूस होता है, जैसे 50 है तो 50 साइकिल ऐसे ऐसे दोस्तों एक सेकंड में कर लेगा। तो दोस्तों जो नॉर्थ साउथ बन रहा, वो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बनाया दोस्तों, और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया दोस्तों वो पल्सेटिंग इन नेचर है, मतलब क्या दोस्तों, वो चेंज कर रहा। नॉर्थ साउथ दोस्तों स्टेटर में बना रहा, उसके कारण जो रोटर में बना वो भी दोस्तों वेरिंग इन नेचर बन रहा है। अब दोनों दोस्तों जब आपस में लिंक करेगा और दोनों एक्सिस पे दोस्तों ये बेरिंग से लगा हुआ रहेगा, तो इसमें प्रोड्यूस होगा दोस्तों क्या? टॉर्क। अब दोस्तों इसमें जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो क्या हो गया, ये रोटर धीरे धीरे एक्सलरेट करना स्टार्ट करेगा और दोस्तों मोटर रन हो जाएगा, दोस्तों मोटर घूमना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला बात तो हम लोग को क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखे थे, स्क्विंग क्यों किए गए ये बार को, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, इसको टेढ़ा टेढ़ा अब क्यों किया गया। अब दोस्तों अगर टेढ़ा टेढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटर में भी दोस्तों इसी तरह बार रहता है, ओके, स्टेटर में भी आपका क्या रहता है, स्टेटर में भी आपका इसी तरह बार रहता है। तो दोस्तों स्टेटर बार और रोटर बार अगर सीधा रहेगा तो क्या होगा? कॉगिंग होगा, मतलब क्या दोस्तों? इंटरलॉक हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा दोस्तों, रोटर और स्टेटर का पोल में दोस्तों क्या हो जाएगा? इंटरलॉक हो जाएगा। मतलब जैसे ही दोस्तों आप मोटर बंद करके जब रख दोगे और जैसे ही स्विच दोगे दोस्तों, तो वो मोटर क्या होगा? वो लॉक हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा? मोटर घूमेगा ही नहीं, ओके। तो इसलिए हम मैग्नेटिक लॉक ना हो, इसलिए हम इस बार को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगाते हैं, ओके। ये तो समझ में आ गया दोस्तों टेढ़ा टेढ़ा क्यों लगाते हैं। अब बात रहा इस टेढ़ा लगाने के और भी क्या कुछ कुछ फ़ायदा होते हैं क्या? तो दोस्तों और भी फ़ायदा होते हैं, जैसे दोस्तों आपका नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है, मोटर चलता है, अगर इसको सीधा सीधा लगाएंगे दोस्तों तो दोस्तों नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोस्तों उसका स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगा, जो स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा टेढ़ा रहने के कारण वह स्मूथली रोटेट करेगा, जिससे साउंड प्रोड्यूस कम होगा, ओके। सीधा रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों क्रॉलिंग होगा, जैसे स्विच दोगे हो सकता धीरे धीरे दोस्तों ये रेंगना स्टार्ट करेगा, दोस्तों ये घूम ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग रोटर बार को क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ एंगल पे हम लोग झुका के इसको लगाते हैं, तो इसीलिए स्क्विंग किया जाता है रोटर बार को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आपको जवाब मिल गया कि
रोटर का बार हम लोग स्क्विंग क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरलॉक से हम लोग बच जाते हैं, क्या मैग्नेटिक लॉक हो जाता है, नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है, इसका मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाता है। चौथा क्या हो गया, हमारा क्रॉलिंग इफेक्ट से हमको प्रिवेंट मिल जाता है, मतलब क्रॉलिंग इफेक्ट से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि रेंगना स्टार्ट हो जाता है। कि कब, जब हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं तब क्या होगा, ये थोड़ा रेंगेगा। तो इन सब से बचाने के लिए हम लोग रोटर का बार को थोड़ा स्विंग करते हैं कुछ एंगल पे, ताकि हमारा मोटर का परफॉर्मेंस अच्छा हो, नॉइज़ कम करे, हमारा लॉकिंग ना हो, जैसे बंद रहेगा मोटर और चालू करेंगे तो लॉकिंग ना हो। तो ये सब के कारण दोस्तों हम लोग इस रोटर का बार को थोड़ा झुका हुआ रखते हैं। और दोस्तों इनके बीच में गैपिंग रखने का यही कारण है दोस्तों, अगर गैपिंग नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सिंगल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ये सिंगल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। और दोस्तों रोटर अगर सिंगल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसके कारण जो आपका पोल्स बना वो दोस्तों सिंगल पोल बनेगा। सिंगल पोल बनेगा तो दोस्तों ये वाइब्रेट करेगा, एक सिंगल कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा, और दोस्तों ये रोटर घूमेगा ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग गैपिंग रखते हैं, ताकि पोल्स हमारा जैसे साइनोसोडल वेव में पल्सेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी तरह दोस्तों यहाँ भी दोस्तों जनरेट हो और दोस्तों ये रोटेट करे इजीली। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।